जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम रिया है और मैं गुरु जी से कुछ टाइम पहले ही जुड़ी हूँ। लेकिन संगत जी, मैं बचपन से ही स्पिरिचुअल रही हूँ। मतलब मेरा भगवान में बहुत ज्यादा श्रद्धा भाव थी। और संगत जी, मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले मैं सिर्फ आपसे कुछ बातें कहना चाहूंगी। उसके बाद मैं अपना जो सत्संग है वो कंटिन्यू करूंगी। संगत जी, सबसे पहले तो हम गुरु जी का मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी के सत्संग की अद्भुत महिमा है। जो संगत गुरु जी के बड़े मंदिर नहीं जा सकती, वो गुरु जी के सत्संग के जरिए गुरु जी को पा सकती है। संगत जी, कलयुग में भगवान को पाना नामुमकिन सा है, पर गुरु जी का मैसेज है वो हम सभी संगत का कल्याण करने ही आए हैं। और कल्याण के लिए उन्होंने हमें एक आसान रास्ता बताया है, सत्संग करने और सत्संग सुनाने का। सत्संग को सुनकर और समझकर हम उन पर अप्लाई करेंगे तो संगत जी, हम पक्का वहां तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि संगत जी, हम सबके पास समय बहुत कम है। लेकिन जो गुरु को पाने की जो इच्छा है संगत जी, जो गति है, वो हमें तेज जरूर करनी होगी। संगत जी, गुरु जी ने साफ साफ कहा है कि हम सब झूठ कहते हैं कि हमने पूरा समर्पण गुरु पर कर दिया है। संगत जी, जैसे कि हम सभी कहते हैं कि हमने गुरु जी को सरेंडर कर दिया है। कोई कहता है कि 50% कर दिया है, कोई कहता है कि 80% कर दिया है। संगत जी, ये सिर्फ कहने और सुनने की बातें हैं। लेकिन जो गुरु जी तक ना संगत जी, हम में से अभी तक कोई भी नहीं पहुंच पाया। हम सभी अभी तक नेगेटिव ही चल रहे हैं। संगत जी, पहले तो हमें गुरु जी अपनी मेहर करके हमें जीरो यानी कि शून्य तक लाएंगे। संगत जी, जहां हम अपना क्रोध, लोभ, मोह, माया सबको त्याग कर पहुंच सकते हैं। संगत जी, जब तक हम अपना ईगो नहीं छोड़ेंगे, जब ईगो को जीरो तक नहीं करेंगे, तो संगत जी, हम जीरो लेवल पर भी नहीं पहुंच पाएंगे। संगत जी, इसलिए हमें सबसे पहले अपनी जो ईगो है संगत जी, उसे त्यागना ही होगा अगर हमें गुरु जी को सरेंडर करना है तो। संगत जी, गुरु जी हम सभी संगत को जीरो तक लाकर ही रहेंगे। बस हमें अपनी तरफ से थोड़ी सी मेहनत करनी है। हम गुरु जी को वो करने दें जो वो करना चाहते हैं। हम गुरु जी को वो देने दें जो हमें वो देना चाहते हैं। हम अपनी तरफ से शर्तें रखना बंद करें। समय सीमा गुरु जी को निश्चित करने दें। समय के पहले मांग कर अपने रास्ते हम खुद ही रोक देते हैं। संगत जी, जब हम एक बार शून्य हो गए तो ऊपर जितनी मर्जी उतना जा सकते हैं। गुरु जी की मेहर हमेशा हमारे साथ रहेगी। संगत जी, गुरु जी तो हमें देने के लिए तैयार हैं हमेशा, पर हम इतने आलसी हैं कि कुछ नहीं करना चाहते। ना तो हम किसी सत्संग में जाना चाहते हैं, सोचते हैं कि कौन जाएगा इतनी दूर, इतने काम तो पड़े हैं। गुरु जी ने बार बार मैसेज दिया है कि सत्संग के सफर में हमारी जो भी कर्म होते हैं संगत जी, वो कटते हैं। तो संगत जी, हम पर लेकिन हम फिर भी क्या करते हैं, अपने ही लॉजिक लगाए रखते हैं। गुरु जी ने जो सेवा दे रखी है उसके जरिए भी हम गुरु जी को पा सकते हैं। संगत जी, बेशक हम अपने काम को यानी मतलब जो अपनी निष्ठा से हम जो कर रहे हैं, जो भी हम अपने काम कर रहे हैं संगत जी, आपको क्या लगता है कि वो जो हमारे कर्म है वो कटवाने के लिए काफी है? संगत जी, लेकिन जो हमारे इतने सारे जन्मों के कर्म हमने बना लिए हैं, यदि उसे काटना है तो संगत जी, हमें फास्ट फॉरवर्ड मेथड करना पड़ेगा। संगत जी, बिना कर्मों के काटे हम सुखी नहीं हो सकते। हम आज जो भी सेवा कर रहे हैं, जो भी अपने क्षेत्र में, क्या हम कह सकते हैं कि ये सेवा हर जन्म के कर्म कटवाने के लिए सक्षम है? संगत जी, हो ही नहीं सकता। ऐसी सेवा दो तरफ से होती है। एक जो जब हमें गुरु सेवा देते हैं और दूसरी जब हमें ईश्वर अपनी सेवा करवाते हैं। दोनों में सेवा सिर्फ कहने को कराया जाता है।
वो तो दया ही होती है गुरुजी या भगवान की अपने शिष्य को पार उतारने के लिए। हमने यदि सही में अपने कर्म कटवाने हैं तो संगत जी सत्संग से हमें जुड़ना ही पड़ेगा। संगत की सेवा हमें करनी ही पड़ेगी संगत जी। अन्य जुड़े कोई सेवा अगर हम कर सकते हैं तो संगत जी गुरु जी के साथ जो गुरु जी के सत्संग है संगत जी वो सुनवाकर ही हमारी जो भी कर्म है संगत जी हम वो कटवा सकते हैं संगत जी। लेकिन हम क्या करते हैं, गुरु जी को कहते हैं कि सिर्फ लंगर खिलाकर हमें सभी कुछ वो दे दें, हमें हर रोग से मुक्त कर दें। गुरु जी तो संगत जी देने के लिए तैयार हैं, पर हम कभी तो अपना प्यार अपनी श्रद्धा दिखाएं अपने गुरु जी पर। बस गुरु जी का स्टिकर लगाना, लॉकेट पहनना, गुरु जी को ही बता दिया कि हम हो गए आपके संगत, अब हमारा कल्याण आप कीजिए। हमारा कल्याण कैसे नहीं करेंगे संगत जी, पहले तो हम सही में संगत बने। संगत वो है जिसके दिल में किसी के लिए नेगेटिविटी नहीं है, किसी के लिए भी गुस्सा नहीं है, किसी के लिए भी नफरत नहीं है, चाहे वो हमारे काम क्षेत्र की ही क्यों बात क्यों ना हो। हम सही तरह से सेवा तभी कर सकते हैं जब हमें अंदर किसी के लिए आक्रोश ना हो, उसके पहले तो बात नहीं बनेगी संगत जी। गुरु जी कहते हैं कि जब भी गुस्सा आए हम ठंडा दूध पिए, इससे शांति मिलेगी। यदि आक्रोश अंदर से बाहर फूट पड़ रहा है तो जिस तरह सीटी देते हुए कुकर को तुरंत ठंडा करने के लिए पानी के नीचे रखते हैं, उसी तरह हमें भी सर से शावर ले लेना चाहिए, हम अपने को कंट्रोल कर पाएंगे संगत जी। गुरु जी का कहना है कि गुस्सा आ गया तो वो गुरु जी का संगत हो ही नहीं सकता। जब तक हम खुद को ही नहीं शांत कर सकते, दूसरों को क्या ही मैसेज दे पाएंगे। ऐसे हालत में संगत जी गुरु जी को हमारी लाज रखनी पड़ती है संगत जी। कल किसी संगत ने एक सवाल किया था, सत्संग से संबंधित बार बार मैसेज दिया गया कि हमें अपने घरों में सत्संग जरूर करना चाहिए, जिससे घर में उपस्थित सभी नेगेटिविटी एवं सभी सोल को मुक्ति का रास्ता मिलता है संगत जी। संगत का कहना था कि बहुत से घरों की मजबूरी होती है कि वो सत्संग अपने घर में नहीं करा सकते। जहां तक मुझे दिखता है ऐसे दो ही बातें होती हैं, एक तब जब घर वाले गुरुजी को नहीं मानते हो और आप मुखिया नहीं हो कि कोई भी सभी आपकी बात माने, है ना, ऐसे घरों में दिक्कत आ जाती है। दूसरी जिनके घर फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही हो, पर ये सिर्फ हमारी बनाई दिक्कत है। गुरु जी के सत्संग को जितनी सादगी से हम कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हम खुद ही दिखावा करना चाहते हैं, हम गुरु जी को बुलाने पर फोकस नहीं करते। हम संगत क्या कहेगी यदि ऐसा नहीं किया पर ध्यान देते हैं। गुरु जी के सत्संग में जो 10-20 लोग बुलाने को कहा जाता है, यदि हम उतनी संगत को ही खिलाने के लायक नहीं है तो हम सेवा बांट सकते हैं। कई संगत ललायत रहते हैं सेवा करने के लिए, इस सेवा के जरिए गुरुजी उनको भी ब्लेस करते हैं। ऐसे भी लंगर जितना सादा रहे और पवित्रता से बना हुआ हो उतना ही अच्छा रहता है संगत जी। पवित्रता मतलब कहीं भी वो आडंबर फिर से नहीं घुसा दे, मतलब जैसे कि हिंदुओं के घर से प्रसाद बनाने का वक्त का आडंबर होता है, नए बर्तन, नए चूल्हा, नहा धोकर भूखे पेट ही बनाना, अलग स्थान आदि, मतलब इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। पवित्रता का मतलब होता है शुद्ध भावना से सफाई के साथ जिस तरह हम अपना खाना बनाते हैं उस तरह से हम लंगर बनाएं, तभी तो गुरु जी को स्वादिष्ट लगेगा संगत जी। बड़े समारोह की तरह जब हम सत्संग आयोजित करते हैं वहां जो सबसे बड़ी कमी दिखती है वो है शांति। जब हम हलचल में रहेंगे तो कैसे कनेक्ट होंगे गुरु जी से। फिर ऐसे समय संगत आती ही रहती है और अपने समय से जो सभी का ध्यान भंग करती रहती है। यदि हम हजार की भी संख्या में हो और सारे अनुशासन में हो तो ऐसे आयोजन को तो सबसे उत्तम होता है, क्योंकि यहाँ तो आसपास के भी सारे भटकते हुए सोल आसानी से पहुंच सकती है। हर संगत के ओरा से ही किसी जगह का ओरा बनता है और फिर जब गुरु जी जाते हैं तो वो जगह किसी की मुक्ति की जगह बन जाती है। पर ऐसा तब हो पाता है जब वहां सही में सत्संग हुआ हो।
संगत जी, अभी दिल्ली के हर कोने में कम्युनिटी की तरह से जो सत्संग हो रहे हैं, वो अभी सही अर्थ में माता के जगराते की तरह आयोजित हैं। इसे विशेष बनाने के लिए हमें इसमें अपनी थोड़ी और श्रद्धा और सबके लिए थोड़ा और प्यार डालना होगा, तभी ये सत्संग हो पाएगा। संगत ने कहा कि गुरुजी कहते रहे हैं कि परिवार का कोई एक भी उनके पास आ जाता है तो उससे जुड़े सबका कल्याण कर देते हैं। इन शब्दों का अर्थ वहां सही है। जब हम बुजुर्गों और छोटे बच्चों को और बीमारों को भी अपने साथ ये सोचकर ले जाते हैं कि उनको गुरुजी की ब्लेसिंग्स मिले, इन हालत में हम अपनों को तो तकलीफ दे ही रहे हैं, साथ ही साथ अन्य संगत को भी डिस्टर्ब करते जाते हैं। संगत जी, जब हम शारीरिक रूप से सक्षम हैं, तो हम अपनी यात्रा क्यों नहीं कर सकते गुरुजी तक पहुंचने की। अब हमारा कोई रिश्तेदार विदेश में बैठा हो, बेशक वो बार-बार यहाँ नहीं आ पाएगा, पर वो अपने घर गुरुजी का सत्संग तो कर ही सकता है। आध्यात्मिक यात्रा को कोई दूसरा हमारे लिए नहीं बता सकता। ये पूरी तरह से हमारे मनोभाव से गाइड होता है। हम कर्ता तो तभी बन जाते हैं जब हम सोच भी लेते हैं, भले उस काम को किया हो या नहीं किया हो। ये यात्रा हम सबको अकेले ही करनी पड़ेगी और इसके लिए अपने विचारों को शुद्ध होना बहुत जरूरी है। गुरुजी तो सब कुछ दे देंगे, पर हम संभाल ही नहीं पाएंगे। जहाँ थे वहां ही रह जाएंगे। बेहतर है गुरुजी से उनके मेहर की जगह उनके चरण मांग लेने चाहिए हमें, जो हमसे कभी न छूटे। संगत जी, हम ना सारी संगत क्या करते हैं, माफ करना संगत जी अगर आपको किसी को भी मेरी ये बात गलत लगी हो तो। संगत जी, हम क्या करते हैं कि हम दिखावे में ही पड़े रहते हैं। संगत जी, मैं जब से गुरुजी के साथ जुड़ी हूँ संगत जी, मैंने अभी तक काफी सत्संग अटेंड किए हैं। माफ करना संगत जी अगर किसी को मेरी बात कोई भी बुरी लगी हो। संगत जी, मैंने ना अभी तक जितने भी सत्संग अटेंड किए हैं संगत जी, उनमें मैंने देखा है कि उसमें ना जैसे कोई लंगर प्रसाद होता है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो गुरुजी का लंगर प्रसाद होता है संगत जी, हमें वहीं पे बैठ के ही करना होता है। और क्योंकि गुरुजी हमेशा कहते हैं कि जब सत्संग में बैठकर आप लंगर प्रसाद करते हो तो वो दवाई का काम करती है, और अगर आप घर लेकर जाते हो तो वो एक तरह की मिठाई बन जाती है। ये बात बिल्कुल सच है, इस बात से मैं भी सहमत हूँ। लेकिन संगत जी, होता यूँ है कि ना संगत जो भी सत्संग अपने घर में अरेंज करती है, संगत जी हो सकता है कि जो भी संगत आपके घर में सत्संग पर आई है, मान लो आपके सत्संग में 20 लोग आए हैं, उसमें से 15 लोग मैं मान सकती हूँ कि हाँ, वो अफ़ोर्ड कर सकते होंगे जैसे कि आपने भी घर पे सत्संग किया है। लेकिन उसमें से 5 लोग ऐसे होंगे जो अपने घर में सत्संग करवाना चाहते होंगे, उनके मन में बहुत भाव होंगे गुरुजी के लिए, लेकिन उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये हम अपनी बनाई हुई दिक्कत बोलते हैं। लेकिन संगत जी, जब हम दूसरों के घरों में इस तरह के सत्संग देखते हैं कि उन्होंने अपने घर में जो सत्संग किया था, उसमें उन्होंने चाय प्रसाद के साथ 2 तरह की चीज़ें रखी, एक मिठाई रखी, 2-3 तरह के बिस्किट रखे, कुछ नमकीन रखा, इस तरह से उन्होंने चाय प्रसाद दिया। और उसके बाद उनके घर में कुछ देर के बाद लंगर प्रसाद होता है। लंगर प्रसाद में 2 तरह की सब्जियाँ होती हैं, रायता होता है, कुछ मीठे में होता है, चपाती होती है, राइस होती है। ऐसे इस तरह का लंगर प्रसाद होता है जैसे कि हम शादी-ब्याह में गए होते हैं, उस तरह का अरेंज किया जाता है। तो संगत जी, जो नॉर्मल संगत है, जैसे कि गुरुजी ने कहा कि अ, हमें मिल-बाँट कर सेवा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारी संगत होती है जो सेवा करने के लिए तैयार बैठी होती है। तो हमें उनको बोल देना चाहिए कि ये चीज़ की सेवा आप ले लो, इस चीज़ की सेवा आप ले लो। लेकिन कई बार क्या होता है संगत जी, जो गुरुजी के साथ अभी-अभी कनेक्ट होते हैं, वो जो मतलब ज़्यादा किसी संगत के साथ अभी इतना कनेक्ट नहीं होते, या फिर उन्हें ऐसा लगता है कि हम चाहे थोड़ा करें या ज़्यादा करें, हम अपने घर से ही गुरुजी के लिए लंगर प्रसाद तैयार करें। तो संगत जी, वो संगत हमेशा यही सोचती रह जाती है, सत्संग अपने घर पे नहीं कर पाती, यही सोचकर कि हम शायद इतना अरेंज नहीं कर पाएँगे। तो संगत जी, हमें हमेशा यही ट्राई करनी चाहिए कि गुरुजी का हम सत्संग जब भी घर पे करें,
तो संगत जी हमें ना बहुत सादगी में करना चाहिए। हम ना दिखावे के चक्कर में पड़े रहते हैं, हमें दिखावा नहीं करना चाहिए संगत जी। मे बी हो सकता है कि किसी को मेरी ये बात गलत लगी हो, लेकिन मुझे लगा कि शायद गुरुजी ये मैसेज काफ़ी संगत तक पहुँचाना चाहते हैं, तो मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ बोलनी चाहिए। और मैंने और भी काफ़ी कुछ जैसे कि आपको पहले बोला है, तो संगत जी मुझे माफ़ कर देना अगर मेरी बात किसी को भी बुरी लगी हो। तो संगत जी अब मैं अपना सत्संग शुरू करती हूँ। तो संगत जी हुआ यूँ कि मेरी जो जर्नी है गुरुजी के साथ किस तरह से शुरू हुई। संगत जी हमारे घर के बिल्कुल पास वाला घर है, तो उनके यहाँ पे गुरुजी का स्वरूप था, तो मैंने वो स्वरूप काफ़ी बार देखा था, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं देखा हुआ था। लेकिन मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था, कुछ भी नहीं पता था। तो मैं जब भी वो स्वरूप देखती थी गुरुजी का, एक्चुअली उनका घर में क्या था कि उनके घर का जो मेन गेट था और उनके घर के मेन गेट के साथ बिल्कुल एक विंडो थी। तो उनकी वो विंडो में ना ऐसे था कि जैसे अंदर लाइट जल रही है, तो बाहर से अंदर हम बिल्कुल क्लियर देख सकते हैं। तो संगत जी उनकी विंडो से ना जब हम देखते थे, वैसे तो हमें किसी के घर में नहीं देखना चाहिए, लेकिन कभी भी मतलब निकलते हुए मतलब कई बार नज़र चली जाती है। तो संगत जी जब भी मैं देखा तो वहाँ पे ना बिल्कुल सामने उनके गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता था, तो वो वहाँ पे गुरुजी की तरफ नज़र चली ही जाती थी, ना चाहकर भी चली जाती थी। तो काफ़ी बार गुरुजी का स्वरूप ऐसे देखा, मतलब मोस्टली हम ये कह सकते हैं कि डेली ही गुरुजी का स्वरूप दिखता था, गुरुजी के दर्शन होते थे। लेकिन गुरुजी कौन हैं, कौन से गुरुजी हैं, कुछ भी नहीं पता था। तो एक दिन क्या हुआ संगत जी कि उन्हीं के घर पे गुरुजी का सत्संग था, तो क्योंकि उनके बेटे का बर्थडे था, तो उन्होंने काफ़ी अच्छा सत्संग बड़े लेवल का एक सत्संग रखा, जिसमें उन्होंने अपने आस-पड़ोस वालों को सबको बुलाया। काफ़ी उनके घर पे गैदरिंग थी, हम ये कह सकते हैं 600 से 700 लोगों की। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। जैसे कि मैं मतलब इन चीज़ों से एग्री नहीं करती थी कि मतलब इतना बड़ा नहीं होना चाहिए, मेरे को लगता था कि शायद दिखावा नहीं होना चाहिए, लेकिन सबकी अपनी-अपनी श्रद्धा होती है। हाँ, उनको लगता था कि वो एक अच्छे लेवल पे करना चाहते हैं, तो उन्होंने किया, बहुत अच्छी बात है, गुरुजी ने करवाया, हम तो कौन ही है करने वाले। तो संगत जी उसके बाद काफ़ी अच्छे लेवल पे मतलब उन्होंने सत्संग किया, तो मैं भी गई, मेरी फैमिली वाले भी गए। तो उसके बाद संगत जी मतलब वहाँ पे गए तो काफ़ी अच्छी शब्द गुरबानी चल रही थी, गुरुजी के भजन चल रहे थे और उसके बाद जैसे गुरुजी का मंत्र जाप हुआ, आरती हुई। अच्छा था, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिल को सुकून मिल रहा था शब्द सुन के, क्योंकि शब्द बहुत ही सुंदर-सुंदर थे। उसके बाद जैसे कि उनके बेटे का फंक्शन था, तो उसके बाद उन्होंने केक वगैरह कटिंग की और उसके बाद हमने वही जैसे चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद किया, करके हम घर आ गए। तो अच्छा लगा, उस दिन उन्होंने जैसे गुरुजी के स्वरूप भी बाँटे थे, तो उसमें से एक छोटा-सा स्वरूप, पॉकेट स्वरूप मुझे भी मिला, गुरुजी का ब्रेसलेट मिला, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। तो उसके बाद जैसे घर पे आए तो घर के मंदिर में गुरुजी का स्वरूप भी रख दिया और ब्रेसलेट स्वरूप भी वहीं पे रख दिया, क्योंकि गुरुजी के लिए कोई भाव नहीं थे, गुरुजी के लिए मन में कुछ भी नहीं था, तो ब्रेसलेट स्वरूप नहीं पहना, उसे वहीं पे मंदिर में ही रख दिया। और संगत जी उसके बाद भी जो उनके वहाँ पे जो संगत आई हुई थी, काफ़ी गुरुजी की संगत आई हुई थी, तो उनमें से 1-2 संगत मुझे भी जानते थे। तो उनके घर पे फिर कुछ टाइम के बाद 15-20 दिन या 1 महीने के बाद गुरुजी का फिर सत्संग था उनके घर पे, तो वो कुछ मतलब काफ़ी अच्छा मतलब वो रखते थे हमारे साथ। तो फिर ये हुआ कि उन्होंने भी इनवाइट किया, तो चलो ठीक है कि इनवाइट किया है तो चले जाते हैं। तो संगत जी जब उन्होंने इनवाइट किया तो संगत जी उस टाइम ना नवरात्रे चल रहे थे। तो मुझे मतलब वहाँ पे गए तो मुझे अच्छा लगा। तो उन्होंने जैसे ना 1-2 माता के भी भजन वगैरह बोले, गुरुजी के लिए भी मतलब वहाँ पे भी जो भजन चल रहे होते हैं सब कुछ। वहाँ पे भी सेम ऐसे ही था कि चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और उसके बाद वापस घर आ गए। वहाँ पे भी उन्होंने गुरुजी के स्वरूप
की सेवा की थी। तो उस दिन मुझे उन्होंने स्वरूप के लिए बोला कि आपको चाहिए? मैंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे को उस दिन उनके घर से मिल गया था। मतलब वो पूछ-पूछ के ही दे रहे थे। मतलब जिन संगत के पास ऑलरेडी है तो वो ना ले, जिनके पास नहीं है वो पहले प्रेफ़रेंस उनको दे रहे थे। तो मेरे पास था तो मैंने उन्हें बोल दिया कि नहीं, मेरे पास है। और मेरे मन में कुछ ऐसा भाव भी नहीं था कि हाँ, मुझे और गुरुजी का कोई स्वरूप मिले या कुछ। तो चलो ठीक है, वो भी अटेंड हुआ और उसके बाद फिर आ गए। जब भी किसी के घर पे सत्संग, संगत जी, मैंने गुरुजी के साथ जुड़ने से पहले बहुत सत्संग अटेंड किए हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी गुरुजी का सत्संग अटेंड किया, वो मैंने अभी तक यही देखा है कि बहुत अच्छे लेवल पे संगत करती है। जैसे मैंने उनके पहले घर में, जैसे पहले जो संगत के घर में सत्संग था, उन्होंने बहुत अच्छा किया। जब दूसरे के घर पे देखा सत्संग, तो उन्होंने उससे भी अच्छा किया। फिर किसी तीसरे पे इस सत्संग पे जाना हुआ तो उन्होंने उससे भी अच्छा किया। तो मन में ऐसा लगा कि ये आम लोगों के लिए मतलब नहीं है, कि आम लोग ये सत्संग नहीं करवा सकते, क्योंकि मन में भाव ही ऐसा आया, क्योंकि देखा ही ऐसे शुरू से, पता भी नहीं था कि हाँ, सादगी से किया जा सकता है, क्योंकि देखा ही नहीं था, तो मन में आ भी नहीं सकता था। मन में बहुत कुछ चलता था यही देख-देख के। गुरुजी के लिए कुछ गलत फीलिंग्स नहीं आई, कभी नहीं आई। बस हमेशा सत्संग को देखकर यही लगता था कि ये कोई आम इंसान नहीं करवा सकता। हमेशा मन में ये भाव आता था कि नॉर्मल फैमिलीज़ के लिए ये गुरुजी नहीं है। जैसे कि हम सुनते हैं कई सत्संग में, जैसे कहते हैं ना कि अमीरों के गुरु, तो वही चीज़ ही फ़ील हुई। उसके बाद मैंने एक दिन इंस्टाग्राम पर स्टोरी देखी, जिसमें एकता कपूर अपने घर पे गुरुजी का सत्संग कर रही है। मेरे मुँह से निकला, मैंने कहा वाह! गुरुजी तो सच में अमीरों के गुरुजी हैं। माफ़ करना संगत जी, बहुत कुछ मन में आता है, तो जो कुछ भी आया तो मैंने बोला। इसीलिए संगत जी, जो मैंने पहले आपको लाइन्स जो भी मैं बोलना चाहती थी, हो सकता है कि आपके लिए वो थोड़ी लंबी लगी हों, लेकिन वो मेरे भाव थे, क्योंकि जो चीज़ें मैंने देखी थी। गुरुजी ये सब करने को नहीं कहते संगत जी, गुरुजी ये सब कुछ करने को नहीं कहते, ये हमारे खुद के बनाए हुए चीज़ें हैं। क्योंकि मैंने देखा ही स्टार्टिंग से वैसा ही सब कुछ, तो मेरे मन में वैसा ही भाव रहा कि ये आम लोग नहीं कर सकते। तो संगत जी, एक दिन पता नहीं क्यों ऐसे ही बैठे-बैठे फ़ोन देख रही थी, तो गुरुजी को सर्च करने लगी। मैंने कहा देखती हूँ कि मतलब गुरुजी को कौन-कौन से सेलिब्रिटीज़ मानते हैं। संगत जी, अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा, वो पंजाबी सिंगर है कौन-सी, मुझे नाम नहीं उसका ध्यान आ रहा। संगत जी सॉरी, मुझे नाम नहीं ध्यान आ रहा, अगर अभी आएगा तो फिर मैं आपको बताऊँगी। मैंने देखा कि उसके घर पे भी सत्संग हो रहा है गुरुजी का। तो संगत जी, मतलब बहुत ऐसा लगा, मैंने कहा मतलब ये नॉर्मल लोगों के लिए सत्संग नहीं है, मतलब जो बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ ही हैं, वो ही इन चीज़ों को अफ़ोर्ड कर सकते हैं, क्योंकि संगत जी, जो हमारे अ, नेबर्स हैं, वो मतलब वैसे भी फाइनेंशियली गुरुजी की कृपा से बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और गुरुजी ऐसे ही उनको हमेशा रखें। तो संगत जी, लेकिन मन में ये था कि हाँ, आम लोग नहीं कर सकते। गुरुजी को सर्च किया, काफ़ी कुछ देखा, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ के घर पे देखा कि हाँ, उनके घर पे भी सत्संग हो रहा है, उनके घर पे भी सत्संग हो रहा है। तो उसके बाद फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो छोड़ो, मतलब मुझे क्या लेना-देना, मतलब क्योंकि गुरुजी के लिए कोई भाव था ही नहीं। फिर एक दिन संगत जी, पता नहीं क्यों बैठे-बैठे ना, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो गुरुजी का स्वरूप है ना, जो मुझे गुरुजी का पॉकेट स्वरूप मिला था, जो मैंने अपने मंदिर में लाके रख दिया था, पता नहीं क्यों बैठे-बैठे मन में आया कि उसे मैं अपने रूम में लगाती हूँ, ताकि गुरुजी मेरे पास रहेंगे। पता नहीं क्यों मन में आया, शायद गुरुजी खुद से जोड़ रहे थे। तो संगत जी, मैंने क्या किया, मंदिर से वो स्वरूप उठा के और अपने रूम में मैंने एक वॉल पे लगा दिया, ताकि मतलब मैं गुरुजी को देखती रहूँ। मन में तो गुरुजी के लिए कुछ नहीं था, लेकिन अंदर से एक फीलिंग्स थी, पता नहीं क्या, गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी, फिर मैंने वो गुरुजी का जो स्वरूप था, मैंने अपने रूम में लगा लिया। मैं देखती थी, मैंने ना धीरे-धीरे मैं गुरुजी से बातें करने लगी। मतलब जो भी मेरे मन में बात आती, मैं गुरुजी के साथ शेयर करती। अगर कोई प्रॉब्लम होती तो गुरुजी को बताने लगी। पता नहीं क्यों, मतलब पता नहीं, ये गुरुजी जानते हैं। तो मतलब अच्छा लगने लगा
कि मैं अपनी कोई भी बात दिल खोल के गुरुजी से कर सकती हूँ। उसके बाद धीरे-धीरे मेरे फ़ोन पे गुरुजी के मैसेजेस आने लगे। जो बात मैं गुरुजी को बोलती थी, मैं गुरुजी के साथ स्वरूप से बातें करती थी। मैं गुरुजी को जो भी बात बोलती संगत जी वो बात मुझे मैसेज में उस बात का आंसर मिल जाता गुरुजी के मैसेज से। मैं हैरान होने लगी, मैंने कहा ये बात तो मैंने गुरुजी से बोली थी और गुरुजी मुझे उसका जवाब भी दे रहे हैं। फिर संगत जी मैंने 2-4 बार ऐसे देखा कि मैं जो-जो बात गुरुजी को बोलती, गुरुजी मुझे मैसेज के ज़रिए उसका आंसर देने लगे। धीरे-धीरे मेरा कनेक्शन गुरुजी के साथ बनने लग गया। फिर एक दिन ऐसे ही मेरे मन में आया, मैंने कहा गुरुजी मैंने सुना है कि आप ना अमीरों के गुरु हो। मैंने कहा जो भी आपकी संगत बन जाता है ना वो अमीर हो जाता है। तो मैंने कहा गुरुजी मेरे को भी इतना अमीर कर देना, मैं भी आपका बहुत बड़े वाला सत्संग करूँ। माफ़ करना संगत जी, माफ़ करना गुरुजी। संगत जी हम ना बहुत सच में बहुत नादान होते हैं संगत जी, जो चीज़ें देखो मेरे को बाद में रियलाइज़ हुई कि गुरुजी ये चीज़ें नहीं चाहते हमसे। गुरुजी हमसे ये चीज़ें नहीं चाहते, गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भाव देखते हैं संगत जी। हम उन्हें कितना प्यार करते हैं, हम उन्हें दिल से कितना याद करते हैं संगत जी, गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ़ ये देखते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम तो दिखावे के पीछे कि हम ना गुरुजी को नहीं दिखा रहे हैं, हम लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये देखो हमने ऐसा किया है, हमने वैसा किया है। तो संगत जी मैंने बस गुरुजी को ये बात बोली, मैंने कहा कि आप तो अमीरों के गुरु हो और आप ना मुझे भी इतना अमीर कर दो कि मैं भी एक बड़े लेवल का आपका सत्संग करूँ। तो संगत जी फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैंने गुरुजी को ऐसे बोल के मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा होना तो क्या ही है संगत जी, अब ऐसे तो है नहीं कि अब ऐसे एक दिन बैठे-बैठे हमने सपना देखा हम अमीर हो जाएँगे तो हम अमीर हो गए, ऐसा तो कुछ नहीं है। अपने जो कर्म है, अपनी जो करनी है वो तो हमें खुद ही भुगतनी है। तो उसके बाद संगत जी मैंने ऐसे गुरुजी को बोल दिया और संगत जी उसके बाद ना 2 दिन के बाद मैंने अपनी जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ था, तो संगत जी मेरा इंटरव्यू था। संगत जी उन्होंने ना जो अपनी पोस्ट निकाली थी, जो कंपनी ने, तो संगत जी उसमें ना उन्होंने ये सैलरी मेंशन की हुई थी कि आपकी सैलरी इतनी होगी, मतलब जो ईयरली पैकेज होता है। तो संगत जी मेरे अकॉर्डिंग वो जितना मुझे चाहिए था मतलब उसके अकॉर्डिंग सही था और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वो कंपनी का मतलब जो हमारा ऑफिस था वो बहुत मेरे घर से नज़दीक था, मतलब मुझे सबसे बड़ी बात यही थी। क्योंकि मेरे अंकल जी को छोड़ना नहीं जाना पड़ेगा, मतलब मेरे को मैं खुद जा सकती हूँ। तो संगत जी मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया और उसके बाद संगत जी जहाँ जब मेरा ऑफर लेटर आया उसमें भी जैसे प्रॉपर हमारी जो सैलरी वगैरह होती है ना उसमें लिखी हुई। तो संगत जी उसमें ना उससे 2 लाख ना मतलब सैलरी ज़्यादा लिखी हुई थी। मैं देख के बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा कि मतलब मेरा पैकेज तो इतना था, इसमें शायद ना हो सकता है कि उनको ना गलती लग गई हो। तो संगत जी क्योंकि देखो मुझे ये था कि अ, यहाँ पे ये सैलरी लिखी हुई है लेकिन जो पहले उन्होंने जॉब ऑफर निकाला था मतलब जॉब निकाली थी तो उन्होंने कम सैलरी मतलब मेंशन की हुई थी वहाँ पे। तो मैंने कहा ऐसे ना हो कि कल को जब मुझे मैं इतनी की उम्मीद लगा लूँ और कल को मेरी सैलरी आए तो फिर वो उसके अकॉर्डिंग आए। तो मुझे ये था कि मैं एक बार इस चीज़ को क्लियर करना चाहती हूँ। तो संगत जी मैंने अपने जो ऑफ़िस में ना जो एचआर थे, तो संगत जी मैंने उनको मेल की। तो फिर उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि नहीं आपकी जो सैलरी है वो इतनी ही है। संगत जी मैं बड़ी हैरान, मतलब वो मेरा गुरुजी के साथ जो कनेक्शन था वो स्टार्ट होने लगा, तो उसके बाद जो मेरी सैलरी थी, संगत जी वो 2 लाख रुपए प्लस की लिखी हुई थी। मैं बड़ी हैरान हो गई, मैंने कहा फिर उसके बाद ना संगत जी जब मैं घर गई, मेरे मन में तो था कि ये गुरुजी ने ही किया है, क्योंकि ये मिरेकल गुरुजी ही कर सकते हैं। तो संगत जी मैं घर गई तो मैंने कहा गुरुजी मैंने आपको कहा था कि ना आप अमीरों के गुरु हो और आपने तो सच में मेरी सैलरी भी मतलब अमीरों वाली कर दी। तो संगत जी मैं बड़ी खुश हुई, मैंने गुरुजी का बहुत शुकराना किया कि गुरुजी मतलब सच में आप कमाल ही कर देते हैं। तो संगत जी अब देखो अब जैसे कि हमारे जो भी मैंने सत्संग जैसे आपको पहले बोले कि मैंने अटेंड किए हैं, काफ़ी अच्छे लेवल के सत्संग थे मतलब बड़े और काफ़ी अरेंजमेंट वगैरह था।
संगत जी, करने को हर कोई वो चीज़ कर सकता है कि मतलब हम सोचें कि हमने साल में एक बार गुरुजी का सत्संग करवाना है, तो हर कोई वो चीज़ करवा सकता है। लेकिन संगत जी, मैं सिर्फ़ कहूँगी इतना कि हमें गुरुजी का सत्संग पहली बात तो हमें ज़रूर करना चाहिए। अगर हम बहुत जैसे सबको बुला के नहीं कर सकते, चाहे हम फैमिली वाले करें, लेकिन हमें गुरुजी का सत्संग टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए। हमें ना, हम जब भी सत्संग करें ना, तो हमारे दिल पे या फिर हमारे दिमाग पे किसी भी तरह का बोझ नहीं होना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमें ये रहे कि हमने ये भी करना है, हमने वो भी करना है, क्योंकि संगत जी, गुरुजी सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारा प्यार देखते हैं। वो ये नहीं देखते कि हम कितने अमीर हैं, हमने उनके लिए 10 चीज़ें रखी हैं खाने भोग में, या फिर 1 चीज़ रखी है। संगत जी, अगर हमारे भाव, हमारा मन साफ़ है, हमारा दिल साफ़ है, तो संगत जी, गुरुजी एक चीज़ में भी बहुत खुश हो जाते हैं। अगर हमारे मन में वही, जैसे मैंने आपको पहले बोला कि अगर ईगो नहीं खत्म होगी, तो संगत जी, हम गुरुजी के साथ जुड़ ही नहीं सकते। जब हमारे मन में सिर्फ़ यही चीज़ें रहेंगी, गलत-गलत चीज़ें रहेंगी, संगत जी, फिर चाहे हम गुरुजी के सामने 10 चीज़ें भी रख दें, गुरुजी उसे नहीं स्वीकार करते। इसलिए संगत जी, बस गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद गुरुजी हमें नीवा होना सिखाती हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो हमें भी गुरुजी की रज़ा में रहकर, गुरुजी के बहाने में रहकर संगत जी, हमें उनके दिए गए जो भी बातें हैं, जो भी वो हमसे चाहते हैं, संगत जी, मैंने ये चीज़ पहले भी जैसे आपको बोली कि जो गुरुजी हमें देना चाहते हैं, हमें उन्हें देने देना चाहिए। मतलब हमें अपनी इच्छा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि संगत जी, जो हम सोच रहे हैं ना, गुरुजी हमसे बहुत ज़्यादा बेहतरीन हमें देते हैं संगत जी, जो चीज़ें हमने शायद सोची भी नहीं होती। क्योंकि देखो, मैंने अपनी सैलरी जो मेरे को, मतलब उनकी पोस्ट आई थी, जो मैंने उस पे सैलरी देखी थी, उससे संगत जी 2 लाख रुपए ज़्यादा गुरुजी ने मुझे, क्योंकि वो गुरुजी की ही ब्लेस की हुई थी संगत जी, और मैं आज खुश हूँ उस चीज़ में। क्योंकि मैंने गुरुजी से माँगी नहीं। अगर मैं पहले ही गुरुजी को ये बोल देती कि गुरुजी, मुझे तो इतनी अगर सैलरी होगी तभी मैं करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। तो संगत जी, गुरुजी भी कहते ले फिर बैठी रह। है ना? मतलब हमें ना बस गुरुजी पर सब कुछ छोड़ देना चाहिए। गुरुजी बहुत अच्छा करते हैं संगत जी हमारे लिए, बहुत अच्छा। हमें लगता है कि हमारे लिए सही नहीं है, लेकिन गुरुजी पर सब कुछ छोड़ के देखो संगत जी, कैसे दिन बदल जाएँगे। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। अगर सत्संग को बोलते हुए मेरे से कोई भी गलती हो गई हो, तो संगत जी, मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी।